बिहेवियर चेक करेंगे ना कि भाई टूल चला, कौन सा टूल पहले चला, क्या इनपुट गया, क्या आउटपुट आया, हैंड्स ऑफ कब हुआ, वो सब हम देखेंगे लॉग्स से। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अभी लॉग्स है। क्या है भाई? लॉग्स, LOGS। लॉग्स का मतलब ये है, आप लोगों ने CID देखा है? मतलब ट्रेसेस। वो क्या करते हैं CID वाले? कोई भी जब उन्हें ब्लड ट्रेसेस मिलते हैं, खून के निशान मिलते हैं, तो उसके पीछे जाते हैं ये पता लगाने के लिए कि हुआ क्या है एक्चुअल में। तो अभी हम अपनी एप्लीकेशन में यही करेंगे। मतलब यहाँ खून नहीं बहेगा, बह भी जा सकता है अगर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की तो लड़ाई हो जाएगी। दूसरे लफ्जों में लॉग्स का मतलब यह होता है कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर किसी ने CCTV कैमरा लगा दिया। CCTV कैमरा में क्या होता है, आप जो भी एक्ट करते हैं वो CCTV कैमरा में रिकॉर्ड हो जाते, कैप्चर हो जाते। लॉग्स का मतलब भी यहां पे यही होता है कि आपकी एप्लीकेशन में जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं कैप्चर हो जाए। जो सवाल पूछेंगे बताएंगे। ठीक हो गया जी। लॉग्स का मतलब क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर किसी ने CCTV कैमरा लगा दिया और जो भी एक्टिविटी आपकी एप्लीकेशन में हो रही है उसको ट्रैक किया जाए। ये लोकल डेवलपमेंट करते हुए भी बहुत जरूरी है और खास कर ये जरूरी है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में भी कि भाई आपकी एप्लीकेशन, अच्छा मैंने कहा आपकी एप्लीकेशन में एक्टिविटी, ये क्या एक्टिविटी हो सकती है कि भाई कौन सी API का रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा तेज आ रहा है, कौन सी API जो है वो स्लो रिस्पॉन्स कर रही है, कौन सी API जो टाइम आउट हो रही है, किसने कब क्या लॉग आउट किया, कौन सी API पे रिक्वेस्ट गई। जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना कि भाई इंस्टाग्राम है, उसकी रील्स की एक API है, नोटिफिकेशंस की एक API है, फॉलो रिक्वेस्ट की, मैसेजेस की API है। अगर आपको ये चीज और एसिंक्रोनस API, तो अगर भाई फॉर सपोज नोटिफिकेशंस आ ही नहीं रहे तो एज अ टेक्निकल बंदा, एज अ डेवलपर, आपको तो ये क्यूरियोसिटी होगी ना कि ये नोटिफिकेशंस का रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। चलिए लोकल में तो आपके पास फिर चांस है कि आप प्रिंट या console.log लगा के चेक कर सकते हैं। प्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन का मतलब वो एनवायरनमेंट जो दुनिया को अवेलेबल हो, जैसे आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप यूज करते हैं ना, आप लोग प्रोडक्शन वर्जन इस्तेमाल करते हैं। टेक्निकल टर्म है, वोकैबुलरी है। लोकल मतलब जब आपके सिस्टम पे डेवलपमेंट हो रही हो। प्रोडक्शन का मतलब जब आपने Q2 में Next.js को उसको वर्सल पे, Next.js को वर्सल पे डिप्लॉय किया था ना, तो वो फिर आपकी लोकल एप्लीकेशन वर्सल पे बन गई प्रोडक्शन ग्रेड। ठीक है, फिर वो प्री स्टेजिंग वो अलग चीज है। ठीक है, तो ये चीज बड़ी जरूरी है। अच्छा, यहां पे हम कैसे अपने लॉग्स को ट्रैक करेंगे? वर्बोस के थ्रू भी कर सकते हैं और हम एक OpenAI के डैशबोर्ड पे जाके भी कर सकते हैं। अच्छा, OpenAI की जो की होती है ना, उसको तो आप जनरेट कर सकते हैं। अभी जो हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं ना कि भाई पेड है, $5 पे करना पड़ेगा, वो OpenAI के अगर आप किसी मॉडल को यूज करो ना, ChatGPT के किसी के मॉडल को यूज करो, 4o यूज कर रहे हो, मिनी हाई यूज कर रहे हो, कोई टेक्स्ट टू स्पीच यूज कर रहे हो, इमेज जनरेशन मॉडल यूज कर रहे हो, उसमें वो पैसे हैं। उसके मॉडल को यूज करने की आप ऐसे जनरेट कर लो। की कैसे जनरेट करते हैं वो ये लिखा मैंने, ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे इसको लिखा। अभी हम इसी को फॉलो करते हैं और घर पे जाके भी आप लोग इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे लाके लगा दिया आपके क्लास 06.md में, ताकि अगर किसी होमवर्क भी यहीं पर है, OpenAI की कैसे चलेगी वो भी यहीं पर है। इसको हेडिंग लगा दी मैंने, OpenAI की एंड लॉग्स। ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे। ओके, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस URL पे जाऊंगा। इस URL को मैंने कॉपी किया, ठीक है, और कॉपी करने के बाद मैं अपने गूगल पे आया, यहां पे लाके इसको मैंने कर दिया पेस्ट।
सबसे पहले लॉगिन साइन अप आपने कर लिया, मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन साइन अप आप कर गूगल से कर लीजिएगा, अपना अकाउंट बना के कर लीजिएगा, दैट्स टोटली अप टू यू। मैं गूगल से कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना ईमेल लिखा और यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड लिख दिया, ठीक हो गया जी। लॉगिन मैंने अपना ईमेल और पासवर्ड डाल दिया था, स्क्रीन पॉज करके। अब यहाँ पे जब आप लॉगिन कर लेंगे ना तो आप इस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब क्या करना है लॉगिन करने के बाद, वो ये लिखा, इस यूआरएल पे आइए, लॉगिन या साइन अप कीजिए, गो टू एपीआई कीज फ्रॉम द साइड बार, ठीक है। आपके पास साइड बार में यहाँ पे एक ऑप्शन होगा एपीआई कीज का, वो यहाँ नहीं होगा, डैशबोर्ड में ऊपर जाना पड़ेगा आपको। वो टॉप नैव बार में, ये आपकी एक्चुअल स्क्रीन है, वो राइट साइड पे टॉप पे डैशबोर्ड पे आप आएंगे और डैशबोर्ड पे आने के बाद साइड बार में आपके पास एक ऑप्शन होगा एपीआई कीज का। आपने एपीआई कीज जनरेट की और यहाँ पे आपके पास क्रिएट न्यू एपीआई की का, क्रिएट न्यू सीक्रेट की का ऑप्शन होगा। आपने इस पर क्लिक किया, ये मॉडल पॉपअप होगा, जो भी नाम देना हो अपना आप यहाँ पे दे दीजिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल लर्निंग पर्पस, जो भी नाम आपको देना हो वो आप दे सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ की है तो मैं उसी को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक हो गया जी। आप इस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट हो जाएगी ये की क्रिएट हो गई। ये हर चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई, ठीक है, कि भाई इस यूआरएल पे जाओ, लॉगिन साइन अप करो, एपीआई कीज में जाओ और गो टू डैशबोर्ड एंड गो टू एपीआई कीज, क्लिक ऑन न्यू सीक्रेट की, जनरेट कर देगी। अब क्या करो, की जनरेट हो गई है, अब उसको आप जो है वो अपने जो आपके प्रोजेक्ट में .env है, जनरेट हो गई की, काम खत्म। अब यूज कैसे करें वो स्टेप आ रहा है। यहाँ पे .env है, यहाँ पे लाके इसको प्लेस कर दें, क्योंकि ये दोनों एपीआई की फ्री है, तो आप देख लें इसको जितना देख लें। आपने लिखा ओपन एआई एपीआई की, और जो की वहाँ जनरेट की थी उसको यहाँ पे आके आप पेस्ट कर दें। की जनरेट हो गई, की .env में लगा भी दी। अब आप आए अपनी फाइल में, चाहिए लिखा है मैंने यहाँ पे, जी हाँ लिखा, पेस्ट द ओपन एआई की इन .env। अब एक जरूरी चीज, रिमूव ट्रेसिंग डिसेबल ट्रू फ्रॉम रन कॉन्फिग। अब हम सब ने क्या किया था कि जब हमने अपने connection.py बनाया था ना, तो उसमें हमने रन कॉन्फिग रखा था। इस रन कॉन्फिग में हमने क्या किया था, पहले ट्रेसिंग डिसेबल को ट्रू किया हुआ था, यानी भाई हमारे कोड को ट्रेस मत करना, कोई जरूरत नहीं है। अब इसको आप यहां से हटा दीजिए। मैंने वैसे कमेंट किया था एक ही बात है हटाना, एक ही बात है, आपने इसको हटा दिया, ये हटाना जरूरी है वरना ट्रेसिंग नहीं चलेगी। रिमूव कर दिया भैया आपने, अब आपकी हो गई ट्रेसिंग एनेबल, ठीक है। मैं main.py में यहाँ पे मैंने इसको लिखा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करें, एक और चीज़ मैं लिख देता हूँ, 7 import python.env in main.py, सही है। हमने की जनरेट की को .env में पेस्ट कर दिया। अब हमने ट्रेसिंग डिसेबल में ट्रू कर दी। अब मैं अपने main.py में आया और मैंने लिखा फ्रॉम python हाइफन डॉट import from python from .env import load .env। वो पाइथन इसलिए लिख रहा था क्योंकि पैकेज का नाम यही है,
सही है। तो मैंने यहाँ क्या किया, फ्रॉम .env जो हमने शुरू में पैकेज इंस्टॉल किया था ना, uv@python-env, यहाँ पे वही पैकेज मैंने इंपोर्ट किया फ्रॉम .env import .env, और यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, load_.env को आके इस तरह कॉल कर दूंगा, सिंपल। अब हो गई मेरी ट्रेसिंग एनेबल, खत्म। कोड अभी इसको वेरीफाई भी करते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे कोड का काम खत्म हो गया। अब आते हैं वॉच इट वर्किंग वाले सेक्शन में। आप आए वॉच इट वर्किंग, यानी देखो कि भाई चल भी रही है कि नहीं। तो यहाँ लिखे गो टू डैशबोर्ड, अभी जो आपने यहाँ पे जनरेट किया ना, यहाँ ऑलरेडी डैशबोर्ड में है, यस और नो, यस। साइड बार में आप आए, एपीआई कीज के नीचे आपके पास एक और ऑप्शन है लॉग्स का, ठीक है, वो ऊपर एपीआई कीज, नीचे लॉग्स। आप लॉग्स में आए और आप यहाँ पे लॉग्स में आके लैंड कर गए, फ्रेम पहुंच गए, ठीक हो गया। आपके पास यहाँ ऊपर टॉप बार में 3 ऑप्शन है, कंप्लीशन, रिस्पॉन्सेज और ट्रेसेस। आप आएंगे ट्रेसेस में, और ट्रेसेस में आके आप यहाँ पे अब अपने लॉग्स देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको यूज किया हुआ, इसलिए मेरे पास ये सब आ रहा है। आपके पास एक एम्प्टी स्क्रीन आएगी, बस ये वर्कफ्लो वगैरह कुछ नहीं लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास हर चीज है कि भाई वर्कफ्लो का नाम एजेंट वर्कफ्लो। अब फ्लो क्या है, पेरेंट एजेंट, प्लांट एजेंट, अभी ये सब बताऊंगा। हैंड्स ऑफ हुआ, ऊपर हैंड्स ऑफ लिखा है, हैंड्स ऑफ हुआ कि नहीं, एक हैंड ऑफ हुआ। टूल्स मतलब जो फंक्शन कॉलिंग हमने पढ़ी वो हुआ, वो नहीं हुआ। एग्जीक्यूशन टाइम 3.08 सेकंड लगे भाई इसको। तो ये सारी चीजें लॉग्स में आती है। आपने जब वर्सल पे डिप्लॉयमेंट की थी ना Q2 में, तो अभी भी आप अगर अपने वहां पे जाएंगे ना उस प्रोजेक्ट में, तो वहां ऊपर लॉग्स लिखा होगा जी। उस लॉग्स में जाएं और अपने एप्लीकेशन में कोई भी एक्टिविटी करें, कोई एपीआई कॉल करें, तो देखिए वहां पे उस चीज का पूरा हिस्ट्री मेंटेन हो रही है। जैसे बैंक में होता है ना, बैंक स्टेटमेंट, आपकी पूरी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है, जैसे वहां पे ये चीज, ठीक हो गया जी। अब मैं आता हूं, अच्छा ये दूसरा पेरेंट एजेंट, प्लांट एजेंट, ये वो वाला नहीं हो गया, अच्छा जी। अब चलाते हैं इसको। मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी, व्हाट आर डिक्शनरीज इन पाइथन, ठीक है, ये वही कोड है जो हम चला रहे हैं। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ, देखता हूँ मेरे लॉग्स चल रहे हैं या नहीं। यूवी रन मेन डॉट p1, इसको इग्नोर करें, और इसका जो भी आंसर आना था आ गया। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प विद दैट, जो भी कोड चल गया, ठीक है। अब मैं आता हूँ कहाँ पे, अपने डैशबोर्ड में। मैं अपने डैशबोर्ड में आया और मेरे पास ये चीज चल गई। कैसे वेरीफाई करूँ इतने सारे? आप यहाँ क्रिएटेड देख रहे हैं, यहाँ पे डेट आ रही है 27 जुलाई 2025, यही डेट है आज जी, यही डेट है। इसका टाइम क्या है, 4:23। अभी 24 हो गया, लेकिन ये 23 मिनट है। और यहाँ पे हर चीज हो गई। हैंड्स ऑफ 0, क्या ये हैंड ऑफ हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। मैंने पूछा पाइथन में डिक्शनरी क्या होती है, उसने मना कर दिया। अब इसको आके हम एक्सपेंड करेंगे, जो भी एजेंट वर्कफ्लो लिखा है ना, इसको आके मैंने क्लिक किया और ये यहाँ पे मेरे पास चीज, ये क्या लिखा है, पेरेंट एजेंट। मेरे एजेंट का नाम यही है जी, पेरेंट एजेंट यही है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो गया, पेरेंट एजेंट आ गया। इसको थोड़ा मुझे जूम आउट करने दो, और यहाँ पे पहले मैं आपको स्क्रीन दिखा दूं। इस साइड पे आपको सारी एक्टिविटी दिखेगी कि क्या हैंड्स ऑफ हो रहा है, क्या टूल कॉलिंग हो रही है। राइट साइड पे आपको उसका पूरा टेक्निकल वर्कफ्लो देखने मिलेगा। या पेरेंट एजेंट पे मैंने क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे राइट साइड पे दिख जाएगा कि भाई इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्रिएट कब हुआ है,
इसकी आउटपुट टाइप क्या है? आउटपुट टाइप मतलब स्ट्रिंग। अभी मैं डॉट फाइनल आउटपुट करता हूं तो स्ट्रिंग में इंग्लिश के सेंटेंस में आंसर आता है ना, तो यहाँ पे स्ट्रिंग। मेरे पेरेंट एजेंट के पास हैंड्स ऑफ अवेलेबल कौन से? हैंड्स ऑफ का लेबल वहां पे देंगे, मेडिसिन एजेंट और प्लांट एजेंट। तो इसका मतलब सक्सेसफुली मेरे पास ये काम चले। अब आते हैं आपको ये तो चीज, अब प्रोफेशनली डेवलपमेंट करने का एक यही तरीका, अपने लॉग्स देखते रहो, कब हैंड ऑफ हुआ, कब टूल कॉल हुआ। जो 2 क्लास पहले हमने एक्सरसाइज की थी ना कि भाई करंट लोकेशन बताओ, तो अब आप यहाँ पे जाके वो प्रैक्टिस अप्लाई करेंगे कि क्या वो टूल कॉल हुआ कि नहीं। हमने सेम प्रॉम्प्ट में मल्टीपल टूल कॉल्स दिए थे, करंट लोकेशन भी बताओ और वेदर भी बताओ। तो यहाँ पे जाके मैं एग्जीक्यूशन वर्कफ्लो देखिए कि क्या मल्टीपल टूल कॉल्स हो रहे हैं, और हो रहे हैं तो उनका सीक्वेंस क्या है, कितना टाइम लग रहा है, एंड सो ऑन। या मैंने अपनी क्वेरी चेंज की, व्हाट आर रेड ब्लड सेल्स। अभी हमने इसका क्या आउटपुट देखा, कौन बताएगा? व्हाट आर रेड ब्लड सेल्स। चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। सबसे पहले क्वेरी किसके पास जाएगी? क्यों पेरेंट के पास? ये तो मेडिसिन गए। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। तो पहले पेरेंट देन मेडिसिन, ऐसा ही है। अब चलाते हैं इस कोड को, चलाया मैंने, ठीक हो गया जी। आपके पास अभी तक, आप लोग आज तक इस क्लास में या अपने घर पे क्या करते थे? फाइनल आउटपुट को देखते थे, नाइस। एडिशन अब आप लॉग्स को भी देखेंगे, अब आप लॉग्स को भी देखेंगे। मेरे पास आंसर आ गया, रेड ब्लड सेल्स आल्सो ये वो फला, ठीक है। लास्ट एजेंट क्या आया? मेडिसिन एजेंट। ये वो प्रैक्टिस थी जो हम आज तक अपने कोड में कर रहे हैं। मैं आया अपने लॉग्स में। अच्छा, जब आप एक जगह, आपको दोबारा ट्रेस में जाना पड़ेगा, डोंट थिंक यही अपेंड होता रहेगा। दोबारा ट्रेसेस में गए, सबसे पहले टाइम देख लो, 4:27, अभी भी 27 हो रहा है, यानी यही लेटेस्ट है। अभी आप की जो प्रैक्टिस थी कि आप टर्मिनल में आउटपुट देखते थे, यहां पे हैंड्स ऑफ 1 हो रहा है, तो प्रूव हो गया कि हैंड ऑफ हुआ। फ्लो क्या रहा? पेरेंट एजेंट से मेडिसिन एजेंट, और एजेंट वर्कफ्लो इसका नाम है, हम इसको भी अभी चेंज करके देखते हैं। मैं इसमें एंटर किया, इसमें पहुंच गया। अब यहां पे आप देखें जो मेन चीज, सबसे पहले फ्लो कहां से चला? पेरेंट एजेंट। जेनरेशन का मतलब कि इस पेरेंट एजेंट ने क्या जेनरेट किया। मैं जेनरेशन में आया, पेरेंट एजेंट ने क्या जेनरेट किया? पेरेंट एजेंट ने ये सारी चीजें जेनरेट की कि भाई क्रिएटेड कितने बजे, मॉडल कौन सा यूज हो रहा है 2.0 फ्लैश, कितने टोकन्स हुए 114, कॉन्फ़िगरेशन बेस यूआरएल जो भी है, ये तो हमने देख लिया। इनपुट ये मेन चीज है। मेरे एजेंट को इनपुट क्या मिला? सबसे पहले कंटेंट, यू आर अ पेरेंट एजेंट, योर टास्क इज टू डेलीगेट क्वेरी टू एप्रोप्रिएट एजेंट, जो भी है। रोल का सिस्टम, इसका रोल क्या है? सिस्टम कोड के लिए है ये। इसका रोल क्या लिखा है यहाँ पे? सिस्टम। क्या लिखा है? सिस्टम। इसका मतलब जब मेरे एजेंट पे बात पहुंची ना, अभी हमने क्या डिस्कस किया, अब एक नई चीज भी करते हैं। अभी तो हमने सिर्फ ऐसे ही देखा ना, अब इसको इंटेंशनली डिस्कस करते हैं। जब भी आपका एजेंट चलता है ना, उसके पास सबसे पहले आपका सिस्टम प्रॉम्प्ट पहुंचता है। क्या पहुंचता है? सिस्टम प्रॉम्प्ट। ये पहुंच गया, ये वही चीज है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अगर आपको क्विज अटेम्प्ट करना है, क्विज छोड़ दें, फ्यूचर में काम तो करना है ना जी। अगर फ्यूचर में काम करना है, अपने कॉन्सेप्ट पक्के करने हैं, आपको इस तरह काम करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ लॉग्स ट्रैक करना है। अच्छा, जो आप गलत होंगे, कुछ कंफ्यूजन होगी, ये बता देगा। कंटेंट गया, सिस्टम प्रॉम्प्ट। दूसरा क्या गया? यूजर का मैसेज। व्हाट आर रेड ब्लड सेल्स? ये सिस्टम ने जनरेट किया या मैंने एज अ यूजर? यूजर। मैंने एज अ यूजर। आज तक हमने क्या डिस्कस किया था?
कि भाई इस रनर के सेकंड पैरामीटर में आप जो भी लिखते हो वो क्या होता है, यूजर प्रॉम्प्ट। यूजर प्रॉम्प्ट होता है। तो अब आपको लॉग से इसका प्रूफ मिल गया। रोल अगर यूजर होगा तो इट मींस हम, रोल अगर यूजर होगा तो इट मींस हम लोग। हम। रोल अगर सिस्टम होगा तो इसका मतलब एजेंट। सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम होगा इसका मतलब क्या है, एजेंट। सिस्टम प्रॉम्प्ट। आउटपुट, इनपुट आपने देखा आपके एजेंट को पहुंचा गया। अब हम देखते हैं आउटपुट। ठीक है, आउटपुट में क्या हुआ। अच्छा ये थोड़ा टेक्निकल है, ये मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपने इनपुट देख लिया। अब जब हैंड ऑफ हुआ, जनरेशन देख लिया आपने कि भाई जब पेरेंट एजेंट ने जनरेट क्या किया ये। अब यहाँ पे आए, आपको हैंड ऑफ मिल रहा है। आपने पहले क्या देखा, व्हाट आर रेड ब्लड सेल। यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ, जनरेशन के बाद हैंड्स ऑफ। किसको हुआ, मेडिसिन को। मैं यहाँ आया, यहाँ कुछ खास नहीं लिखा होगा, बस मेडिसिन एजेंट। इसने एजेंट पे टिक मार्क किया कि कौन सा एजेंट को हैंड ऑफ हुआ। मेरे पास मल्टीपल एजेंट है, इसने हैंड ऑफ को चेक कर दिया, सॉरी मेडिसिन को चेक कर दिया। अब यहाँ पे आप देखें, ऊपर पेरेंट एजेंट के पास जब क्वेरी चली, यानी जब पेरेंट एजेंट एक्टिवेट हुआ तो पेरेंट एजेंट था। जब मेडिसिन एजेंट एक्टिवेट हुआ तो यहाँ पे क्या है, अब मेडिसिन एजेंट। और यहाँ पे आगे देख लें, इसमें भी वही चीज है। अब आते हैं इसकी जनरेशन। जनरेशन में आए और यहाँ पे आके हमने देखा वही सारी चीजें। ठीक है, क्रिएटेड कौन सा मॉडल, कितने टोकन, इनपुट, क्या इनपुट मिला इसको, व्हाट आर द रेड ब्लड सेल्स। पहले तो सिस्टम मैसेज और बाद में। जब अब मेडिसिन एजेंट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मेडिसिन एजेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यू आर अ मेडिसिन एजेंट, योर टास्क इज टू आंसर यूजर क्वेरी रिलेटेड टू मेडिसिन। ये वही इंस्ट्रक्शन है जो मेडिसिन एजेंट को इनिशियलाइज करते वक्त उसके इंस्ट्रक्शन में पैरामीटर में पास किए थे। यहाँ पे वही चीज है। रोल क्या है इसका, सिस्टम। और यहाँ पे अब कंटेंट्स को मैसेज क्या मिला, व्हाट आर रेड ब्लड सेल। जो मैसेज पेरेंट एजेंट को था, अगर हैंड्स ऑफ उसको करना है तो यहाँ पे उसको मिल गया। रोल इसका यूजर है, सही है। रोल असिस्टेंट। अब जो ये आंसर देगा ना, ये आपको याद है जो न्यू आइटम्स करके हमने काम किया था, उसकी तरफ से ये आंसर देगा। अभी ये सब इनपुट में ही चल रहा है, ठीक है, ये इनपुट में ही चल रहा है। ये इनपुट में क्यों चल रहा है, क्योंकि पेरेंट, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, टेक्निकल डिस्कशन। पहले हम मेन चीजें देख लें। अब बात किसकी आई, आउटपुट की। किसकी बात आई, आउटपुट की। और आउटपुट में आपने यहाँ क्या देखा, वही चीज जो वहां के फाइनल आउटपुट में आई थी। तो इस तरह से आप अपने लॉग्स देखोगे। एपीआई की जनरेट होगी, .env में वो पेस्ट होगी, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह पूरा आपको नक्शा, मैंने कहा ना सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा में सारी बातें होती हैं, किस वक्त क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, सारी बातें। कि पेरेंट एजेंट को एग्जीक्यूशन में इतना टाइम लगा, उसने जनरेट ये किया, फिर उसने हैंड ऑफ किया, फिर उसने मेडिसिन एजेंट किया है, मेडिसिन एजेंट ने ये जनरेट किया। जी, आपने अभी जो आउटपुट दिखाया था उसका रोल क्या था, आउटपुट दिखाया था, कंटेंट, और उसका रोल क्या था जनरेशन में, मेडिसिन एजेंट वाले में। तो उसका रोल असिस्टेंट, ठीक है। असिस्टेंट या सिस्टम, आपका असिस्टेंट है ना वो, आपके आप उससे अपना काम करवा रही है, असिस्टेंट, ठीक है। अच्छा जी, जब हमने टूल कॉल किया था तो हमने यहाँ पे क्या किया था, टूल के आर्गुमेंट में वो चीजें पास, हमने मल्टीपल टूल कॉल्स करवाए थे। अब वो बहुत बेसिक है, यू गाइस नो। अब मैं यहाँ पे काम ये करता हूँ, मैं यहाँ पे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस भी करता हूँ। अब खुद एनालाइज करें जो आपने इतना पढ़ा और समझा है अभी तक। इस एक प्रॉम्प्ट में, एक यूजर प्रॉम्प्ट में दो चीजें जा रही हैं, व्हाट आर रेड ब्लड सेल और व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब आपको ये बात भी पता है कि ये दोनों क्वेरी है जो दो अलग अलग हैंड ऑफ पे जाएगी।
यानी हैंड ऑफ से मतलब अलग अलग सब एजेंट पे ये जाएगी। ये बात पता है, दिमाग लगाएं अपना, इसका आउटपुट क्या होगा? पहले मेडिसिन एजेंट का जवाब आएगा और फिर सॉरी, व्हाट इज रेड ब्लड सेल या व्हाट इज फोटोसिंथेसिस या दोनों? दोनों। जी कितने लोग हैं जो कह रहे हैं दोनों आएगा? हैंड रेस कर रहे हैं। नाइस, क्या बात। कौन कह रहे हैं व्हाट इज रेड ब्लड सेल आएगा ओनली? सही है। और व्हाट इज रेड ब्लड सेल आएगा? कौन कह रहा है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस आएगा ओनली? कोई भी नहीं कह रहा। तो फाइनल आउटपुट फोटोसिंथेसिस वाला ही आएगा। लॉग्स में देखेंगे भाई, अब लॉग्स जो होगा प्रोफेशनल काम होगा, लॉग्स का आउटपुट चलाते हैं। फोटोसिंथेसिस आना चाहिए फाइनल। क्लीन किया UV रन मेन डॉट पी, इसको छोड़ दें, इसका कोई लेना देना नहीं। एरर आ गया, व्हाट इज डिक्शनरीज इन पाइथन? आई थिंक ये फिर वो फाइनल आउटपुट और लास्ट में सर आपने इनपुट टाइप गलत दी हुई है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज दी हुई है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज दी हुई, 4 पैरामीटर्स चले गए। थैंक यू। ठीक है, इसको मैंने किया रिमूव, या इसको किया यहाँ से मैंने मल्टी स्ट्रिंग, और यहाँ से मैंने इसको इस तरह किया, एक बन गई। ठीक है, थैंक यू जिसने भी इसको डिबग किया। अब ये एक ही प्रॉम्प्ट है और यहाँ पे मल्टीपल चीजें यानी 2 अलग अलग एजेंट्स को जाएंगे। मेजॉरिटी का आपका यहाँ पे ये कहना है फाइनल आएगा कि यहाँ पे दोनों का रिजल्ट आएगा। फाइनल आएगा फाइनल फोटोसिंथेसिस। ठीक हो गया जी, चले रिजल्ट तो आ गया, फाइनल आया है। ओके। I can tell you about photosynthesis. Red blood cells, however, are related to animals, not plants. ये पहले से I दिया था। cannot help you with that one. और photosynthesis इसने मुझे बता दिया। ठीक है, चलिए मैं एक काम करता हूँ, अपने यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स को रिफाइन करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है ना प्लांट्स, और प्लांट्स का हो तो बता दो। मेडिसिन का मैं एक्सप्लिसिटली लिख देता हूँ, डेलीगेट medicine related queries to medicine agent। इसको क्लीन किया, दोबारा चलाते हैं। ठीक हो गया जी, मैंने इसको एक्सप्लिसिटली बताया। I can help you with red blood cell, however photosynthesis process related to plants, I am a medicine agent। और रेड ब्लड सेल इसने बता दिया। ये क्या कर रहा है? ओह, ये क्या कर रहा है? अच्छा, ये इसको दोबारा चलाते हैं। सर इसका आउटपुट ही अनप्रेडिक्टेबल है। पहले मैंने इसीलिए कहा, जो अभी दोनों आउटपुट में आपको डिफरेंस लगा ना, तो अब देखते हैं। इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि पहले प्रॉम्प्ट मैंने सिर्फ कहा था कि भाई सिर्फ प्लांट का चलाना, तो उसने मेडिसिन को इग्नोर कर दिया, तो उसने प्लांट को प्रायोरिटी दी, रेड ब्लड सेल, फिर मेडिसिन एजेंट। अच्छा, अब यहाँ लॉग्स में आते हैं, अब मैंने 3-4 दफा चला दिया ना। अच्छा, अगर ये डायरेक्ट नहीं चले ना, तो इसको एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन में आपने एक लाइन और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ये कब जनरेट हुआ है? 1638 पर, अभी वही काम हुआ है। मेडिसिन एजेंट, इसने वही हैंड्स ऑफ किया। अब एक बात आप लोगों के लिए कॉन्सेप्चुअल, अनलाइक फंक्शन कॉलिंग, आई रिपीट, अनलाइक फंक्शन कॉलिंग, एक प्रॉम्प्ट में अगर 2 हैंड्स ऑफ हो तो दोनों नहीं चलते, सिर्फ पहला वाला चलता है। ओके, तो मेजॉरिटी का आई अज्यूम वही कॉन्सेप्ट होगा कि अगर टूल कॉल भी मल्टीपल हो रहे हैं तो हैंड्स ऑफ भी होंगे, बट ऐसा नहीं है। अनलाइक फंक्शन कॉलिंग, अनलाइक का मतलब वैसे नहीं जैसे फंक्शन कॉलिंग चलता है। अनलाइक फंक्शन कॉलिंग, हैंड ऑफ जब होता है तो एट अ टाइम एक ही होता है, मल्टीपल नहीं होते। यहाँ आप देख रहे हैं मेडिसिन एजेंट वगैरह, तो यहाँ पे यही काम हो रहा है। ठीक हो गया। अब आप मल्टीपल फंक्शन कॉल करवा के देखें,
और देखिए कि लॉग्स में उसका रिजल्ट किस तरह आ रहा है। एक आखिरी चीज, अभी इस सब का नाम जो है ना एजेंट वर्कफ्लो। अगर क्या मैं इस नाम को कस्टमाइज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आया अपने रनर से ऊपर। कहाँ पे आया? रनर से ऊपर। यहाँ पे मैं एक पाइथन का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा विथ ट्रेस राउंड ब्रैकेट्स, क्योंकि एक फंक्शन है, सॉरी ट्रेस, तो इसको मैंने राउंड ब्रैकेट्स में बांध दिया। अब ये क्योंकि फंक्शन है, स्कोप मैंने कॉलन लगाया तो जाहिर सी बात है ये इसका पार्ट है। ट्रेस आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा एजेंट्स के मॉड्यूल से। कहां से इंपोर्ट करना पड़ेगा? एजेंट के मॉड्यूल से। तो आपने यहाँ पे लिखा, उसको इंपोर्ट किया और यहाँ पे आपने लिखा विद ट्रेस, और यहाँ पे आपने इस वर्कफ्लो का नाम बता दिया। क्या बता दिया? नाम तो मैंने यहाँ लिख दिया क्लास 06। ठीक है, अपनी क्लास, आज क्लास नंबर लिख दिया मैंने अपना। आई रिपीट, आप विथ लिखेंगे, सब जो है वो इंडेंटेशन का ख्याल रखेंगे। पाइथन में इंडेंटेशन बहुत तंग करती है। आपने लिखा एसिंक में मेन फंक्शन था, इसके इंडेंटेशन में आपने लिखा विथ, और विथ के इंडेंटेशन में आपने लिखा रिजल्ट। विथ क्या करता है? विथ जो है वो आपके पास कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट करता है, और ट्रेस आपके पास वो फंक्शन है जो वहां लॉग्स में आपको ट्रेस करेगा। अब दोबारा मैं इस चीज को चलाता हूँ। अच्छा एक काम करता, चला ही रहे तो एक फंक्शन कॉल भी कर लेते हैं, ताकि देख ले फंक्शन कॉल वहां किस तरह रहा था। एट द रेट फंक्शन टूल, ओके, डेफ